नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम दिल्ली सल्तनत से बनने वाले महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए सुबुत्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अल्पतगीन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनवी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 2। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन डी है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 4। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी किताब उल हिंद। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 5। प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा थी फारसी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 6। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 10। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन बी जलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 11। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 13। प्रश्न है,
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो इसका आंसर है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। प्रश्न है सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध कर मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। प्रश्न है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी दौलत खां लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, ऑप्शन बी मनसबदार को, ऑप्शन सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, ऑप्शन डी कुलीन को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। प्रश्न है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी मुमताज, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलाउद्दीन फिरोज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए मोरक्को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, चंगेज खां या तैमूर लंग? तो इसका आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत किशन मूर्ति भंजक कहता था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए महमूद गजनवी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। प्रश्न है महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों। यामनी उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ, अमीन उल मिल्तत मुसलमानों का संरक्षक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिंदू शाही ब्राह्मण शाही। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए उदभांडपुर, ओहिंद, वेहिंद, ऑप्शन बी कलिंजर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन ए तोमर, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी जाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जाटों के विरुद्ध।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 28। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गिलानी वंश आत्मदाह कर लिया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जयपाल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है महमूद गजनवी किस वंश का था? ऑप्शन ए यामनी, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी तुगलक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए यामनी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 30। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी, ऑप्शन बी किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, ऑप्शन सी तारीख ए यामनी का लेखक उत्वी, ऑप्शन डी तारीख ए सुबुतगीन का लेखक वेहाकी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 30 प्रश्नों को देखा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।